और केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ी खबर है। गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर याचिका, जांच पूछताछ में सहयोग के लिए तैयार है केजरीवाल। याचिका में ईडी की कठोर कार्रवाई पर रोक की मांग। ईडी ने आज भी पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। केजरीवाल कल भी ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिस पर कोर्ट ने फौरन कोई राहत तो नहीं दी, लेकिन दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब जरूर मांगा। कल की सुनवाई में कोर्ट में हुआ क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। केजरीवाल को ईडी एक के बाद एक 9 समन भेज चुकी है, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। कल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा था कि क्या केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, तो सिंघवी ने कहा था कि नहीं। अगर ईडी कहती है कि वो गिरफ्तार नहीं करेंगे या कोर्ट कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश देता है, तो केजरीवाल पूछताछ के लिए जा सकते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हुई हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कूच बिहार का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हिंसा के खिलाफ सभी एकजुट हैं। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प का मामला गर्माता जा रहा है। टीएमसी के 24 घंटे बंद के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कूच बिहार जिले के दिनहाटा इलाके का दौरा किया है। राज्यपाल ने दिनहाटा में स्थिति की समीक्षा की। आनंद बोस वहां गए जहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई थी। बोस ने वहां जाकर सच जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग हिंसा के खिलाफ एकजुट हैं। People are united against violence. That's a great lesson. That's an inspiring lesson, encouraging lesson. एक दिन पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री उदयन गुहा के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई थी। इसमें कई पुलिस वालों को भी चोटें आई थी। इस घटना के लिए बीजेपी और टीएमसी नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी ने बंगाल सरकार में मंत्री उदयन गुहा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप लगाया था। और रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन और ज़ेलेंस्की से की है बात। पीएम ने कूटनीतिक और बातचीत से हल निकालने की अपील की है। भारत की कूटनीति का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। रूस यूक्रेन के बीच 2 साल से लड़ाई जारी है। पीएम मोदी दोनों देश के राष्ट्रपति से बात करते हैं। रूस में चुनाव के बाद एक बार फिर पुतिन के राष्ट्रपति चुने जाने पर पीएम मोदी ने फोन पर बात की। पुतिन से बात खत्म होने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की। इस दौरान रूस यूक्रेन जंग समाप्त करने का रास्ता खोजने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने सबसे पहले पुतिन से बात की और 5वीं बार राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर बात करते हुए कहा कि आज राष्ट्रपति पुतिन से बात की, उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर फिर से चुने जाने के लिए बधाई दी। भारत रूस के बीच खास दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी है। आने वाले वर्षों में इसे और मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। पीएम मोदी और पुतिन के बीच रूस यूक्रेन के बीच युद्ध पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भारत का रुख दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि कूटनीति और बातचीत से हल निकालने जाना चाहिए। पुतिन से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की। ज़ेलेंस्की से चर्चा के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भारत यूक्रेन साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उन्हें संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के लिए शांति के लिए भारत के सभी प्रयासों और समर्थन से अवगत कराया। भारत हमेशा मानवीय सहायता जारी रखेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने एक दिन में ही दोनों नेताओं से बात की। ऐसा करने वाले पीएम मोदी दुनिया के इकलौते लीडर हैं। पीएम ने दोनों नेताओं के सामने भारत का रुख दोहराया। पीएम ने दोनों देशों से युद्ध रोककर कूटनीति और बातचीत के जरिए हल निकालने की अपील की। और इस वक्त की एक अहम खबर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज भरेंगे नामांकन। उधमपुर लोकसभा सीट से भरेंगे नामांकन। नामांकन से पहले जितेंद्र सिंह ने पूजा अर्चना। बड़ी खबर इस वक्त की जितेंद्र सिंह को लेकर, उधमपुर लोकसभा सीट से नामांकन भरेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। और नामांकन से पहले पूजा अर्चना भी की, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज अपना नामांकन भरेंगे।